आज के दौर में हर चीज डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। यही वजह है कि उसे फिजिकली कैरी करने की अब जरूरत खत्म हो गई है। पैसों से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या अब आपका पासपोर्ट, सब डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा 2.0 के तहत देश भर में ई पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है। क्या है ई पासपोर्ट और क्या है इसको अप्लाई करने का तरीका, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब आपके बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की तरह आपका पासपोर्ट भी स्मार्ट और डिजिटल हो गया है। दरअसल भारत सरकार ने देश भर में ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत कर दी है। इस लॉन्च के साथ ही देश के सभी नागरिक ई पासपोर्ट का विकल्प चुन सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पहल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत की गई है। आपको बता दें कि ई पासपोर्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। इसे विदेश मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ई पासपोर्ट से जुड़ी हर जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या है ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये आपके फिजिकल पासपोर्ट का एक डिजिटल रूप है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक एंटीना लगा होता है। ये चिप पासपोर्ट होल्डर के पर्सनल डेटा और बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स को सेफली स्टोर करती है। सामने के कवर के नीचे छपा एक गोल्डन कलर का प्रिंट होता है जो ई पासपोर्ट को आपके रेगुलर पासपोर्ट से अलग बनाता है। ई पासपोर्ट की मदद से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और ट्रैवल प्रोसेस काफी तेज और आसान हो जाता है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत ई पासपोर्ट की शुरुआत नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत और रांची जैसे शहरों से की गई है, जहां पासपोर्ट ऑफिसेज में ई पासपोर्ट से जुड़ी आवश्यक बुनियादी जरूरतें मौजूद हैं। लेकिन जल्द ही ये सुविधा पूरे देश के पासपोर्ट ऑफिसेज में शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ई पासपोर्ट के लिए देश का हर नागरिक अप्लाई कर सकता है। हालांकि ये सर्विस फिलहाल कुछ शहरों से शुरू हुई है, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगी और ई पासपोर्ट ही एकमात्र स्टैंडर्ड बन जाएगा आपके पासपोर्ट का। ई पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली, पानी, गैस आदि का बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। ई पासपोर्ट को आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र में जाकर भी बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको पोर्टल में लॉगिन करके अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए कि अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट ऑप्शन को चुनें, वरना री इशू ऑफ पासपोर्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स भरें और एक बार चेक करके उसे सबमिट कर दें। व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जिसके बाद ही आपका PSK, POPSK या पोस्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक हो सकेगा। लेकिन अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मोबाइल पासपोर्ट वैन को भी अपने पते पर वेरिफिकेशन के लिए बुलवा सकते हैं, बशर्ते ये सर्विस आपके इलाके में उपलब्ध होनी चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपका ARN यानी कि अपॉइंटमेंट नंबर होगा। इसके अलावा आपको SMS के जरिए भी अपॉइंटमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको इस नंबर को संभाल कर रखना है क्योंकि अपॉइंटमेंट के समय आपको ये नंबर पासपोर्ट ऑफिस में दिखाना होगा। अपॉइंटमेंट की तारीख वाले दिन आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, जहां आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। वहीं अगर आपने अपने पते पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुना है तो पासपोर्ट वैन आपके पते पर आकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का काम करेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुछ समय बाद आपको ई पासपोर्ट अलॉट कर दिया जाएगा। ई पासपोर्ट की खासियत की बात की जाए तो इसमें एम्बेडेड इनक्रिप्टेड बायोमेट्रिक्स के माध्यम से आपका पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। साथ ही इसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग और इमिग्रेशन प्रोसेस आसान और तेज हो जाएगा, जिससे आपको पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। तो आगे से अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको पासपोर्ट गुम होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।